नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिट फॉर एग्जाम में। और हम लोग कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम की प्रिपरेशन, जो कि 26 व 27 जून को कंडक्ट कराया जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा। और हमने हिंदी में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे संधि। उसमें स्वर संधि कंप्लीट करने के बाद व्यंजन संधि पर हम लोग आगे बढ़े थे और उसमें हमने 3 नियम देख लिए थे, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखें जाके प्ले लिस्ट में। उसमें मैंने 3 नियम आपको बताए थे कि उसमें 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, की कैसे फर्स्ट वर्ग से थर्ड वर्ग में कन्वर्ट होता है व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि में नियम। और फर्स्ट वर्ग से फिफ्थ वाले वर्ग में कैसे कन्वर्ट होता है, ये मैंने आपको उस वाले वीडियो में बताया था। और छा संबंधी नियम भी बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो तुरंत देख लिए जाके। उसके आगे अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पर व्यंजन संधि के हम लोग नियम पढ़ रहे थे। ये व्यंजन संधि के नियम मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके संधि में आपको हेल्प करेंगे। और यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम में आपके संधि के 4 क्वेश्चन आने तय हैं। और 1953 वैकेंसी में से हमको एक वैकेंसी पक्की करनी है, अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो बूंद बूंद से भैया गड़ा भरेगा। और संधि का ये पार्ट आप समझिए, 100% आपको हेल्पफुल रहेगा। 4 क्वेश्चन समझ रहे हैं, 8 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। और 1/2 नेगेटिव मार्किंग है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें। 1/2 नेगेटिव मार्किंग ये बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। 1/2 मतलब गलत कम से कम हो। और ये मानिए कि गलत हो ही ना, कि अगर हमने एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चलिए ठीक, चलते हैं अब हम व्यंजन संधि के फोर्थ नियम के की ओर। मैंने आपको 3 नियम आपको बता दिए थे। ये फोर्थ नियम है, ता संबंधी नियम। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो छा संबंधी नियम पढ़ा था। उसको मैंने पूरा प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा दिया, उसको जरूर देख ले जाके वीडियो। अब चलिए चलते हैं ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम में क्या है? ठीक है, अगर कोई भी व्यंजन के बाद अगर चा और छा आता है, जैसे ये सब क्या है, ता संबंधी नियम। देखिए ता है, ता के बाद क्या आ रहा है? चा आ रहा है। देखिए इसमें चा आ रहा है, ठीक है। जा आ रहा है, देखिए जा वाला कोई है एग्जाम्पल, जा आ रहा है, ठीक है। या फिर ला वाला आ रहा है, ठीक है। ये जो मतलब ता के बाद अगर ये वाले वर्ड आए, जैसे चा, डा, जा, ला, और ये वर्ड आए, हम लोग पहले इसको देखते हैं, ये वाली लाइन, ठीक है। तो अगर ये आते हैं तो वो चा और छा अगर आता है तो छोटे चा में कन्वर्ट हो जाता है। जा और झा आता है तो छोटे जा में कन्वर्ट हो जाता है। डा और ढा आता है तो जो छोटा है डा उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ला स्मॉल ला में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे? ये जो नियम है ज्यादा रटे नहीं जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस की जाती है। हम लोग क्वेश्चन जितने ज्यादा बना ले जाएंगे उतना आपको संधि है क्या रट जाएगी बिल्कुल। आपके खुद ही आपके दिमाग अपने आपके मुंह से निकलेगा कि आखिर क्या वर्ड होना चाहिए। ठीक, तो देखिए उत प्लस लास, ये इसमें ता आया और ता के बाद ला आया, ता के बाद ला आया तो ला है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्मॉल ला में, छोटे ला में। तो इसको हम कह सकते हैं उल्लास। ठीक, उल्लास। ये बहुत ही अच्छा नियम है भैया, इसको कर लीजिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक, सत प्लस जन, ताके बाद देखिए जा आ रहा है। अब जा आ रहा है, जाए चाहे झाए, हमेशा छोटा जा ही लिखेंगे। जैसे इसको हम लिख सकते हैं सज्जन। नियम तो मैं आपको इसलिए बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बहुत से लोगों को नियम याद करने की पड़ी रहती है कि सर ने नियम नहीं बताया कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो नियम ज्यादा रटने की विशेष जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन बना ले जाइए। क्वेश्चन अगर बना ले गए तो बस काम हो गया। उत धन डयन, ठीक है, उत प्लस डयन। अब डा है तो स्मॉल डा में कन्वर्ट होगा, तो उड डयन। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे उड्डयन। ठीक, उत प्लस लेख, ला आ रहा है ना, तो ला है स्मॉल ला में कन्वर्ट होगा। ठीक है, स्मॉल ला में कन्वर्ट होगा, इसको आप ध्यान दीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? उल लेख। ठीक, ये चौथा नियम। हम लोग व्यंजन संधि का नियम पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि के टोटल 7 नियम है, 7 नियम है। ठीक है, तो उसमें से चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं। उत प्लस चारण, देखिए चा है तो स्मॉल चा में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ता के बाद चा आता है तो उच्चारण इसको कह सकते हैं, आधा चा आ जाएगा आपका उच्चारण। ठीक,
तत् प्लस लीन, ता के बाद ला आ रहा है तो ला किसमें, स्मॉल ला में कन्वर्ट होगा, इसको हम कह सकते हैं तल्लीन, तल्लीन, ठीक, तल्लीन। ये आप करिए। वृहत प्लस टीका, ता के बाद टा आ रहा है, ता के बाद टा आ रहा है तो टा भी किसमें कन्वर्ट होगा, आपका स्मॉल टा में, ठीक है, छोटे टा में। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वृहत टीका, ठीक। ये देखिए, ये टा छोटा वाला टा बन जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उत प्लस छिन्न, अब देखिए छा आ रहा है तो जैसे मैंने चा बताया था वैसे छा भी है, सेम। अगर छा आ रहा है तो चा ही चा में ही कन्वर्ट होगा, ऐसा नहीं छोटा छा लिख दें आप लोग, ठीक है। चा छा अगर आएगा तो छोटा चा ही आएगा, इसको हम लिख सकते हैं उच्छिन्न, इस तरह से लिखेंगे। और ये संधि के साथ साथ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे हम रिलेट एक और टॉपिक कर रहे हैं जो कि वर्तनी है। वर्तनी में भी आपको ऐसे ही पढ़ना है, ये लिखने के तरीके देख लीजिए, इस तरह से लिखा जाता है। वर्तनी को भी आप साथ में लेके चलिएगा, ठीक। अब ये कुछ नियम थे जो कि ता संबंधी नियम थे, ठीक है। ता संबंधी नियम और हम बताते हैं। अगर ता के बाद शाह आता है, ता के बाद अगर गोल वाला शाह आता है, शलजम वाला शाह आता है, तो ता कन्वर्ट होगा आपका छोटे चा में और शाह कन्वर्ट होगा छा में। कैसे, जैसे उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट अगर आता है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, ता के बाद देखिए, ता किसमें, छोटे चा में, ठीक, और छिष्ट, उत्छिष्ट, इस तरह से, ठीक है। षटकोण वाला सा ही बनेगा ये यहां पर, ठीक है, उत्छिष्ट। इसको आप नोट करिए जल्दी से। जल्दी से नोट करिए इसको, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। उत प्लस शिष्ट, उत्छिष्ट, ठीक है। गर्मी अब भैया बढ़ गई बहुत। उच्छिष्ट आ गया, ठीक है। सत्य प्लस शास्त्र, देखिए ता और शाह, ता के बाद अगर शाह आता है तो ता कन्वर्ट होगा आपका चा में, स्मॉल चा में, ठीक है। और शाह कन्वर्ट होगा शाह में, तो शास्त्र, इस तरह से लिखेंगे, सच्छात्र, ठीक है, सच्छात्र, शास्त्र, ठीक है। बोलना सीख पाए या ना सीख पाए, लेकिन लिखना जरूर सीख लीजिएगा, आएगा 100%। उत प्लस हार, देखिए अब ये जो दो नियम मैंने आपको बताए, ये दो जो एग्जाम्पल बताए वो इस नियम पर आधारित थे। ता संबंधी एक नियम और है, ता के बाद अगर हा आ जाए, ता के बाद अगर हा आता है तो ता कन्वर्ट होता है आपका दा में, छोटे दा में, और हा कन्वर्ट हो जाता है धा में। जैसे उत प्लस हार, उत देखिए ता आ रहा है और हा, ता के बाद हा आ रहा है, जब ये इससे मेल करेगा तो ता कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, दा में, और हा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे धा में। तो उद्धार, ऐसे ही तो लिखते हैं उद्धार, ठीक है, उद्धार। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं उद्धार, लेकिन जैसे लिखा जाता है उस तरह से करिए, ठीक है। उद्धार, ये धा यहां लगा होता, उद्धार, ठीक है। उत प्लस हत, ता है और हा है, ठीक है। ता इसमें आपका किसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है, और ये उतधत, इस तरह से उतधत, ठीक है। उद्धत भी कह सकते हैं, ठीक है, उद्धत भी कह सकते हैं, ठीक। उद्धत कैसे, जैसे प्रसिद्ध में धा आता है उसी तरीके से लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उत प्लस हरण, उत प्लस हरण मतलब उद धरण, उद्धरण, ठीक, उद्धरण, ठीक। तत् प्लस शंकर, देखिए ता के बाद शाह आ गया है, अब ता के बाद शाह आ गया तो ता किसमें, छोटे चा में, और शाह किस पे, छा में, ठीक है, शंकर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा,
तक्षंकर। तत् प्लस शिव, तक्षिव। ये ध्यान दीजिएगा, यहां से आधा चा शिव। ठीक है, ये वर्तनी के हिसाब से आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है, व्यंजन संधि। आप इसको आप करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक, अब देखिए, ध्यान दीजिए, पांचवा नियम की ओर बढ़ते हैं। ये आपका चौथा नियम यहीं समाप्त होता है। ता संबंधी नियम काफी थे और इसकी हमने प्रैक्टिस कर ली है। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ नियम की ओर। फिफ्थ नियम आपका जो कहता है, मां के बाद जिस वर्ग का व्यंजन, मतलब मां के बाद अगर किसी भी वर्ग का व्यंजन आए, जो वर्ग जो मैंने आपको बताए थे, ये आपका क वर्ग था, ये आपका च वर्ग था, ये आपका ट वर्ग था, ये त वर्ग था और ये आपका प वर्ग था। अब कहने का मतलब ये है कि मां के बाद अगर कोई भी वर्ग का वर्ड आए, मतलब कोई भी वर्ग का आए, कोई भी वर्ग, ठीक है, तो वो अपने अपने ही लाइन में जो होता है पांचवा वर्ग, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। या फिर हम उसको कह लें कि वो अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाता है। अनुस्वार का क्या मतलब होता है? अनुस्वार का मतलब जो एक बिंदी लग जाती है ऊपर, एक तो चंद बिंदी होती है और एक होती है अंक की बिंदी। ठीक है, तो अहम प्लस कार, देखिए मां के बाद अगर का आ रहा है तो वहां, ठीक, अहंकार। ठीक है, लेकिन लिखेंगे कैसे? अनुस्वार के रूप में, मतलब एक बिंदी हम लोग लगा देंगे, अहंकार। ठीक, सम प्लस जय, सेम उसी तरीके से ये भी आपका अनुस्वार हो जाएगा, संजय। ठीक, संजय। सम प्लस बंद, इसको हम कह सकते हैं संबंध। ठीक, नियम बताना तो एक धोखा है। ठीक है, हमको तो प्रैक्टिस करना है ना। प्रैक्टिस जब हम कर ले जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से कर ले जाएंगे। नियम सही में कोई बात नहीं, नियम भाई कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि आपके मुंह से वही वर्ड निकले जो उसका सॉल्यूशन हो, उसका आंसर हो। ठीक, सम प्लस तोष, संतोष। जैसे मैथ्स में कभी फार्मूले याद नहीं किए जाते हैं, क्वेश्चन इतने लगा लेते हैं कि फार्मूले खुद व खुद रट जाते हैं। ठीक, तो इसलिए मैथ्स के कभी फार्मूले याद मत करिएगा, क्वेश्चन उसके फिगर को समझिएगा कि आखिर अगर मेंसुरेशन हम पढ़ रहे हैं तो उसमें फिगर किस तरीके से बन रहा है, कैसे उसका पेरीमीटर है, कैसे उसका वॉल्यूम है, क्या है, ठीक है, एरिया है। तो वो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फार्मूला खुद व खुद रट जाता है। सेम इसमें भी यही है कि नियम याद नहीं होते हैं, याद नहीं किए जाते हैं नियम। हम इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले जाते हैं कि हमारे नियम खुद भी खुद अपने आप मुंह से निकलने लगते हैं कि आखिर कौन सा वर्ड बनेगा। ठीक, अब देखिए, मां के बाद अगर ये वाले वर्ड आते हैं, या रा ला शा, या रा लावा शाह शाह हा। ठीक है, जैसे मां के बाद अगर हा आया है, मां के बाद अगर हा आया है तो ये भी आपका क्या है? अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाता है। अनुस्वार मतलब एक बिंदी में कन्वर्ट हो जाता है, अंक की बिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सम प्लस आर, संघार। ठीक, सम प्लस यम, संयम। सेम इसी तरीके से सम प्लस रक्षा, संरक्षा। ठीक, ये आए। ठीक, संरक्षा। ये आपका मां संबंधी नियम थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि मां के बाद अगर कोई भी कवर्ग चवर्ग जो भी आता है तो वो अपने पांचवें, मतलब नासिक या फिर कह सकते हैं अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाता है। अनुस्वार मतलब अंक की बिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। मां के बाद अगर इस तरह के ये वर्ड आते हैं, यारा लावा शाशा हा, तो ये भी आपका अंग मतलब अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं मां संबंधी तीसरा नियम। मां के बाद अगर मां आए, मतलब आधे मां के बाद, इस मां के बाद मां आए तो उसको द्वैत व्यंजन में कन्वर्ट हो जाता है। द्वैत व्यंजन क्या होता है? जैसे अगर मां की बात करी है, ठीक है, जैसे ये समझ लीजिए, मां की बात करी है, जैसे इसी में बता दे रहा हूं, जैसे सम प्लस मान, तो आधा मां है और ये मां है, तो द्वित का मतलब होता है कि एक स्मॉल मां और एक बड़ा मां दोनों आ जाए। ठीक है, जैसे सम्मान। ठीक, अब सम्मान है, इसको क्या रटने की जरूरत है? क्या नियम जरूरत है? सम प्लस मिश्रण, सम्मिश्रण। सम्मिश्रण, सम्मिश्रण। ठीक, सम्मिश्रण। सम प्लस मानित, सम्मानित।
सम्मानित। तो द्वित्व व्यंजन यही होता है कि कोई भी एक वर्ड जो कि आधा और पूरा दोनों, मतलब छोटा और बड़ा दोनों आ जाए एक ही साथ, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि ता संबंधी नियम मैंने आपको बताया, माँ संबंधी नियम भी बता दिए, ठीक। माँ के बाद अगर कोई व्यंजन आता है तो, माँ के बाद अगर यारा लावा शाशा हा आता है तो, माँ के बाद अगर माँ आता है तो द्वित्व व्यंजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई जो कि वर्तनी के उद्देश्य भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 100% आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक। इससे आप बच नहीं पाएंगे। 4 अंक के जो 4 जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें एक क्वेश्चन आपका इस व्यंजन संधि से होगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके बचे हुए जो नियम है, 2 नियम बचे हैं, 5 नियम मैंने आपको बता दिए, छठा और 7वां नियम बचा है, उसके लिए भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और विसर्ग संधि भी आपको उसी में लेकर आएंगे। बस आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, यही कल्पना करते हैं कि भैया आप लोग अच्छे मार्क्स लाएं इसमें और एक सीट पक्की कर सकें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर अधिक से अधिक किया कीजिए, जिसको जरूरत है वो इसकी मदद पा सके, ठीक। ठीक है, चलिए फिर, ठीक है, बाय एंड ऑल द बेस्ट।